जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस क्लास में। आज हमको पढ़ना अरिहंत बुक से चैप्टर 5.3। चैप्टर 5.3 का आज पार्ट 1 है, जिसमें से हमको क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के क्वेश्चन नंबर 8 तक हमको सॉल्व करना है। और सभी क्वेश्चन बेहद ही आसान तरीके से और बेहद ही सरल तरीके से हमको सॉल्व करेंगे, जिससे आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। वादा करते हैं प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो में शुरू से लगा करके अंत तक बने रहते हैं तो आपको जितने भी इस वीडियो के अंदर बताए जाने वाले क्वेश्चन हैं, उनमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आपको समझ में ना आया और या फिर जो आप कर ना पाए। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और बेहद ही आसान तरीके से बताए जाने वाले हैं सभी क्वेश्चन। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो पर। और प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर कमेंट में बताइएगा, एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ। क्वेश्चन को करने से पहले हमको सबसे पहले cos 2a बराबर सूत्र देखना पड़ेगा। प्यारे बच्चों cos 2a बराबर सूत्र होते हैं कुछ बहुत ही बेहतरीन। चलते हैं, पहले तो हम लिख लेते हैं cos 2a बराबर होता है, cos के पदों में होता है आपका 2 cos स्क्वायर a और माइनस का 1। और प्यारे बच्चों साइन के पदों में होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, और यही सूत्र साइन और cos दोनों के पदों में होता है प्यारे बच्चों, दोनों के पदों में होता है, यानी कि cos 2a बराबर होता है तो cos 2a बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन और cos के पदों में होता है, दोनों के होता है पदों में cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a होता है। और प्यारे बच्चों इसका tan के बराबर सूत्र होता है आपका, हाँ tan के बराबर भी हमको आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम tan बराबर भी देख लेते हैं। tan बराबर होता है आपका 1 माइनस का tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस का tan स्क्वायर a। ठीक है, चलते हैं इधर। अब प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है साइन a बराबर में है 4/5। ठीक है, तो प्यारे बच्चों साइन a बराबर आपको 4/5 दे रखा है। ठीक है, हमको cos 2a बराबर मान ज्ञात करना है। तो cos 2a बराबर आपको सूत्र मिलेगा, चूंकि आप जानते हैं कि cos 2a बराबर, क्योंकि आप जानते हैं cos 2a बराबर होता है, हमें साइन बराबर मान दिया है ना, तो cos 2a बराबर का मान, cos 2a बराबर जो सूत्र रखेंगे वो साइन के पदों में रखेंगे। तो क्या होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a, तो यानी कि हमारे पास दे दिया है 1 माइनस 2 साइन का क्या है 4/5 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस का 2 गुणे में 4 चुको 16/25, यानी कि 1 माइनस का 32 बटे में आपका 25, एक लगा करके हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 25, यानी कि 25 माइनस का 32, यानी कि आपके पास हो जाएगा माइनस का 7 बटे में आपका 25। ये आपका आंसर आने वाला है। इस तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है कि cos a बराबर में 2 में ये है आपको। अब प्यारे बच्चों cos a बराबर दिया है और हमको ज्ञात करना है cos 2a बराबर, तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, cos के पदों वाला। तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, जिसमें से आपको 2 cos का मान दिया है 2/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर है, और माइनस का 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुणे में 4/25 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, यानी आ जाएगा प्यारे बच्चों 8 में आपका 25 आ जाएगा, माइनस का 1 में 1 लेंगे और लासा लेंगे हम प्यारे बच्चों, तो लासा 25 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 8 माइनस का 25 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 17 में आपका 25 आ जाएगा। इस तरह से आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन होने वाला है प्यारे बच्चों tan a बराबर में 1/2। प्यारे बच्चों tan a बराबर में 1/2 दिया है आपको, तो tan बराबर सूत्र होता है आपका, या फिर cos बराबर भी सूत्र होता है आपका। यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि cos 2a बराबर क्या होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर a अपान में 1 प्लस का tan स्क्वायर a, जिसमें से 1 माइनस का, और प्यारे बच्चों आप ये सूत्र न लगाना चाहे ना तो एक tan बराबर भी होता है, यानी कि tan a बराबर होता है, क्या होता है tan a बराबर होता है, tan a बराबर होता है आपका अंडर रूट के अंदर 1 माइनस cos 2a और बटे में 1 प्लस का cos
2a बराबर सूत्र। अब इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं चाहे तो, आपकी मर्जी। 1 माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर, और इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस का 1 अपान में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 1 माइनस का ये आपका हो जाएगा 4 आ जाएगा, और 1 लगाएंगे नीचे, और इसका 1 अपान में 1 प्लस का 1 अपान में 4 आ जाएगा। आप अगर पहले बच्चों लासा लेते हैं तो आपका लासा कितना आने वाला है, 4 आने वाला है, यानी कि 4 माइनस का 1 बटे में आपका क्या आने वाला है, 4 प्लस का 1 बटे में 4। ये प्यारो इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 5। यही आपका आंसर आने वाला है। इसमें कुछ नहीं करना था, सूत्र आप चाहे तो इस सूत्र का प्रयोग करके भी इसको निकाल सकते हैं। आपको एक सूत्र लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं साइन के पदों में होता है साइन 2a बराबर होता है आपका 2 साइन a इंटू कॉस ए होता है, ये सूत्र होता है आपका। और साइन के ही पदों में प्यारे बच्चों होता है tan बराबर सूत्र, क्योंकि हमको tan बराबर भी दिया है, हमको tan का भी जरूरत पड़ेगा, तो 1 प्लस का tan स्क्वायर a, ये आपका सूत्र होता है। जिसमें से पहला नंबर क्वेश्चन लगाएंगे तो हमारा होता है साइन a अपान बर्डे में दिया है इतना 17, जिससे हम क्या करने वाले हैं, जिससे हम करने वाले हैं, हमको दिया है, चूंकि हम जानते हैं कि साइन 2a बराबर में आपका होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। यहाँ पर एक दिक्कत हो गई प्यारे बच्चों, अगर हम इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो हमको क्या है कि साइन ए बराबर तो मान दिए, लेकिन कॉस ए बराबर मान नहीं दिए। तो कॉस ए बराबर मान निकालने के लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जल्दी से निकाल लेते पाइथागोरस प्रमेय। तो प्यारे बच्चों आपको साइन ए बराबर दिया है 8 बटे में कितना है 17, यानी कि इसका मतलब होगा लंब बटे में कितना है कर्ण। ठीक है, तो आपको लंब दे दिया 8 और कर्ण दे दिया 17। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कॉस बराबर मान। पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में a का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 17 का होता है 289 और इसका होता है 64 और इसका होता है आपका a का स्क्वायर। इसको इधर माइनस करेंगे तो 289 माइनस का 64 हो जाएगा बराबर में a का स्क्वायर हो जाएगा। घटाएंगे प्यारे बच्चों तो इधर 5 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 बराबर में a का स्क्वायर को इधर 95 करेंगे तो अंडर रूट, ये प्यारे बच्चों आपका 15 होता है। ठीक है, 15 का वर्गमूल होता है, तो यानी यहाँ पर आ गया 15। अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे में कर्ण के होता है, यानी कि 15 बटे में 17 आ गया। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपने क्या निकाल लिया, कॉस ए बराबर भी निकाल लिया 15 बटे में 17। अब आप इस सूत्र में मान सकते हैं कि साइन ए की जगह क्या है 8 बटे में 17 है, गुणे में इसका हमने निकाला था 15 बटे में 17 है। आप इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 8 120 होता है, यानी कि 224 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। यही आपका आंसर होने वाला है। ये आपको दिया है कि cos 2a बराबर नहीं sin 2a बराबर है, sin 2a बराबर होता है क्या, वही सूत्र होता है, एक ही सूत्र होता है। अब यहाँ पर दिक्कत एक काम की और हो गई, अब हमको cos a बराबर दिया है, हमको sin a बराबर निकालना है। तो sin a बराबर निकालना है तो क्या निकालेंगे, पहले हम दिए हैं cos a बराबर में होता है 8 बटे में 17। ठीक है, यानी कि आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, कर्ण आपका 17 हो गया, आधार आपका हो गया 18, तो लंब आपका 15 आएगा कि नहीं आएगा। क्यों आएगा 15, क्योंकि प्यारे बच्चों उस बार आपका आधार 15 था, लंब 8 था, तो लंब और आधार का मान चेंज होता रहता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और यहाँ से निकाल सकते हैं। कर्ण आपको 17 दिया है, 17 का स्क्वायर कीजिए, लंब आपको नहीं दिया है, आधार दिया है आपको 8 का स्क्वायर कीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 289 हो जाएगा बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में 64 हो जाएगा, इसको इस तरह माइनस कीजिए तो 64 माइनस में आ जाएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 225। अब इसका स्क्वायर इधर करेंगे तो अंडर रूट में आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा 15। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे में आपका कर्ण होता है, यानी कि आपका 15 बटे में आपका आ जाएगा 17। ठीक है, कितना आ जाएगा 15 बटे में आपका कितना आ जाएगा 17। यहाँ से आप मान रख सकते हैं, 2 गुणे में साइन ए का मान कितना दिया है 15 बटे में आपका 17 दिया है, गुणे में कॉस का मान कितना दिया 18 बटे में 17। गुणा कराएंगे तो 15 दुनाई 30 और 30 अट्ठे कितना होता है 240 और 89,
ये आपका आंसर आ जाएगा। साइन 2a बराबर में, चूंकि आप जानते हैं साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 tan a बटे में 1 प्लस का tan स्क्वायर a होता है कि नहीं होता है। तो अब यहाँ पर दिक्कत हमारी एक भी नहीं है, tan a बराबर तुमको मान दिया है, हटा के रख देते हैं। 2 tan का मान कितना है, 2/4 बटे में 1 प्लस का tan का मान क्या है, 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे इसको काट देंगे, यानी कि 3/2 बटे में क्या आ जाएगा, 1 प्लस का 3 त्रिकाई 9 बटे में 16 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बटे में 1 लेकर के ला सकते, यानी कि 3/2 बटे में आ जाएगा 16 प्लस में 9 बटे में 16 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आया, 3/2 आया, बटे में कितना आया 25 बटे में कितना आया 16। ठीक है, अब इसको आप ऊपर ले जाइए, यानी कि 3/2 और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16, ऐसे ऊपर हो जाएगी, नहीं हो जाएगा 16 बटे में 25 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर को जाएगा ना, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ गुणा होगा। तो देखो 25 का गुणा हमने 2 के साथ कर दिया और 3 का गुणा हमने 16 के साथ कर दिया। ठीक है, अब 2 से आपको काट सकते हैं, 2 से 16 काट दीजिए, यानी कि हो जाएगा 8 तियां 24 बटे में 25 आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही आसान। और tan a माइनस का b बराबर होता है tan a माइनस tan b बटे में 1 प्लस का tan a इंटू tan b होता है कि नहीं होता है। ये सूत्र आपका होता है। ठीक है, तो जब ये सूत्र होता है तो इस सूत्र का हम यहाँ पे रख सकते हैं कि tan a यानी कि tan 45 माइनस का tan a अपान में 2 बटे में 1 प्लस का tan 45 इंटू tan a अपान में 2। ठीक है, अब tan 45 का आप मान जानते हैं कि 1 होता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस, और साथ में प्यारे बच्चों tan आपका a अपान में 2 को हम साइन और कॉस में बदल देते हैं, क्योंकि हमको सिद्ध जो करना है वो साइन और कॉस के पदों में ही सिद्ध करना है। तो साइन a अपान में 2 बटे में 1 प्लस का साइन a अपान में 2 बटे में कॉस a अपान में 2 होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसमें 1 लगा सकते हैं, और यहाँ पर आपका 1, वहाँ पर 1 लगा सकते हैं, नमस्ते, यहाँ पर 1 लगा सकते हैं आप। अच्छा, हमने यहाँ पर क्या किया, तो साइन a अपान में 2 बटे में कॉस a अपान में 2, ऐसा बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर 45 हो गए ना, तो इसका कोई अर्थ नहीं, तो 1 प्लस में tan a अपान में 2 ही तो बचेगा हमारा। तो हमने tan a प्लस 2 को हमने बदल दिया sin a प्लस 2 और इंटू में cos a प्लस में 2 के मतलब के रूप में बदल दिया। लासा ले सकते हैं हम, लासा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos a अपान में 2 और माइनस का sin a अपान में 2 बटे में cos a अपान में 2 बटे में cos a अपान में 2 प्लस का साइन a अपान में 2 बटे में cos a अपान में 2। ओके, अब इसको क्या है, हम इससे इसको काट देते हैं, हमारे पास बचने वाला है cos a अपान में 2 माइनस का साइन a अपान में 2 बटे में क्या बचने वाला है, cos a अपान में 2 प्लस का साइन a अपान में 2 बचने वाला है। अब हम क्या करें, इसमें क्या कर दें कि cos a अपान में 2 और प्लस में साइन a अपान में 2 में क्या करने वाले हैं, एक बार क्या कर दें, गुणा कर दें, और एक बार क्या कर दें, भाग करा दें। ठीक है, तो अगर हम एक बार गुणा करा दें और एक बार भाग करा दें तो हमको क्या मिलने वाला है वो हम अभी देखेंगे। यहाँ पर cos a अपान में 2 और प्लस में आपका साइन a अपान में 2। ठीक है, तो एक बार अब हम गुणा करा देते हैं, तो अगर हम गुणा कराएंगे तो cos, ऐसे कोष्टक में बंद कर देते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, a अपान में 2 और प्लस में साइन a अपान में 2 और एक बार भाग करा देते हैं। ठीक है, तो cos a अपान में 2 और प्लस में साइन a अपान में 2। ठीक है, ऊपर आपका अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें तो एक कोष्टक में a प्लस b और एक कोष्टक में a माइनस का b खुल रहा है। आप इसके बराबर तो जानते ही होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक कोष्टक में a प्लस का b और एक कोष्टक में a माइनस का b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है। अब आप ये भी जानते होंगे, नहीं जानते हो, ठीक है, आप नहीं जानते तो हम आपको बता देंगे।
तो कॉस स्क्वायर ए अपान में 2 और माइनस का साइन स्क्वायर ए अपान में 2। ठीक है, अब आप इसका गुणा इसमें कराइए, तो कॉस स्क्वायर ए अपान में 2 और इसके बाद इसी का गुणा आप इसमें कराइए, तो प्लस में साइन ए अपान में 2 इंटू कॉस ए अपान में 2 प्लस, अब इसका गुणा इसमें कराइए तो क्या हो जाएगा, कॉस ए अपान में 2 इंटू साइन ए अपान में 2। अब फिर इसके बाद इसी का गुणा इसमें कराइए तो प्लस प्लस का गुणा प्लस हो गया, साइन स्क्वायर हो गया, तो प्लस साइन स्क्वायर ए अपान में 2। क्या इतना आएगा? बिल्कुल आएगा। और एक प्यारे बच्चों सूत्र होता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि कॉस ए बराबर होता है कॉस ए अपान में 2 माइनस का साइन स्क्वायर ए अपान में 2, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, इस सूत्र के अनुसार हम ऊपर रख सकते हैं कॉस ए, आप देख रहे होंगे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों में थीटा सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप जानते होंगे कि क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है कि नहीं होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों तो प्लस प्लस में ना, तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह में रख सकते हैं। ठीक है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन ए अपान में 2 इंटू में कॉस ए अपान में 2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ओके, अच्छी बात है। अब आप यहाँ पर एक सूत्र और जानना पड़ेगा कि साइन ए बराबर होता है आपका 2 साइन ए अपान में 2 इंटू में कॉस ए अपान में 2, ये आपका सूत्र होता है। तो इस सूत्र के मुताबिक अगर हम देखें तो ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यही तो हमको सिद्ध करना था, राइट हैंड और साइड। ठीक है, ये बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। हमको सबसे पहले कुछ नहीं करना था, हमने माना कि भैया अगर हम साइन और कॉस के रूप में हमको सिद्ध करना है तो हम अगर थीटा मान लें यानी कि a प्लस बी मान लें तो साइन a माइनस बी का सूत्र खुल जाएगा। हमने सूत्र खोला, फिर हम सोच रहे हैं कि क्या करें। अगर हम सूत्र खोलने के बाद हम सोच रहे हैं अगर ये कहीं से स्क्वायर बन जाए, क्योंकि हम ये सूत्र जानते हैं, क्योंकि हम ये वाला सूत्र जानते हैं, ये जो लिखा cos a बराबर में cos स्क्वायर a अपान में 2 माइनस का साइन स्क्वायर a अपान में 2, ये जानते हैं। तो कहीं से स्क्वायर ये दोनों हो जाए, ये दोनों स्क्वायर हो जाए कहीं से, तो cos बराबर आ जाएगा। तो हमने सोचा कि अगर एक कोष्टक में a माइनस बी तो है ही है, अगर एक कोष्टक में a प्लस बी और आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसलिए हमने साइन cos a प्लस बी और cos a माइनस cos a अपान में 2 प्लस में साइन a अपान में 2 का हमने भाग गुणा करा दिया। अब जब हमने गुणा कराया है तो मान में परिवर्तन हो जाएगा, तो भाग तो कराना ही पड़ेगा। अब हमने भाग करा दिया तो हम नीचे देख रहे हैं कि दोनों क्या है, दोनों कोष्टकों का आपस में गुणा हो जाएगा, जो कि हमने गुणा करा दिया। फिर हमने देखा कि वाओ, यहाँ पर तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, जो कि 1 होता है, 1 रख दिया। और हमने कहा ये दोनों तो जुड़ रहे हैं, तो हमने जोड़ दिया। फिर हमने देखा कि यहाँ तो एक सूत्र और बन रहा है। क्या बन रहा है? 2 साइन थीटा अपान 2 साइन थीटा बटे में 2, यानी कि 2 साइन ए अपान में 2, ठीक, इसको थीटा माने तो थीटा बटे 2 यानी ए बटे में 2, ठीक है, इंटू कॉस ए बटे में 2 आपका होता है साइन ए यानी कि साइन थीटा बोलो या साइन ए होता है। इस रहा है कि उस तरफ हमको tan x सिद्ध करना है। tan x सिद्ध करना, tan x का मतलब होता है साइन x बटे में cos x, यानी कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में cos थीटा, यानी कि साइन थीटा बटे में cos थीटा के रूप में हमको लाना है, इसको बनाना है। तो पहले तो हमें इसको बदलना पड़ेगा, किसमें? साइन और cos में बदलना पड़ेगा। तो आपको हम यहाँ पर एक सूत्र बता देते हैं। कौन सा सूत्र बताना है आप लोगों को? एक सूत्र बता देते हैं कि tan 2 थीटा बराबर होता है, ठीक है, क्या हमको लाना है? अच्छा, ये लाना है। तो tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है आपका। ओके, तो 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। हमें इसको साइन और कॉस के रूप में लाना है, तो हम इसको साइन और कॉस के रूप में ही बदलते हैं, ठीक है। तो साइन 2 थीटा यानी 2x बटे में कॉस 2x बटे में 1 प्लस का। अब प्यारे बच्चों सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे में कॉस थीटा के होता है।
तो 1 बटे में कॉस 2x बटे में 1 लेकर के लासा लेंगे तो आ जाएगा साइन 2x बटे में कॉस 2x बटे आ जाएगा कॉस 2x प्लस में 1 बटे में आपका आ जाएगा कॉस 2x। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब cos 2x से आपका cos 2x से ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यानी कि आपका बचेगा sin 2x बटे में आपका बचेगा cos 2x प्लस में 1 बचेगा। अब आप जानते होंगे कि sin 2 थीटा बराबर क्या होता है, नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं आपको। sin 2 थीटा बराबर होता है आपका 2 sin a इंटू कॉस ए। ठीक है, तो आप हम इधर लिख लेते हैं कि 2 sin a इंटू कॉस ए बटे। अब cos 2 थीटा बराबर नहीं आप जानते हैं तो cos 2 थीटा बराबर हम बता देते हैं इधर। cos 2 थीटा बराबर होता है आपका cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के प्यारे बच्चों कई सूत्र होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर cos के पदों में, क्योंकि नीचे cos ही तो चाहिए इस cos को काटने के लिए। अगर ये cos कट जाए तो हमारे पास मात्र sin बचेगा और नीचे cos बचना चाहिए, तो आ जाएगा ना tan। तो इसलिए हमको cos 2 थीटा बराबर cos के पदों में सूत्र निकालना है, सूत्र लगाना है, जो कि cos के पदों में होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यहाँ पर लगा देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस में 1 था कि नहीं था। इससे हमारा क्या हो गया, ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, बचेगा आपके पास 2 sin x। अच्छा यहाँ पर a बना दिया था कि नहीं बात, x इंटू में cos x बटे में 2 cos स्क्वायर x। स्क्वायर से एक तो cos कटा, 2 से 2 कटा, तो आपका बचेगा क्या बचेगा, sin x बटे में cos x बचेगा, जो कि होता है आपका tan x के राइट हैंड साइड से। तो sin बटे में cos यानी sin थीटा बटे cos थीटा हमको सिद्ध करना है। तो फिर ये जो एक्स्ट्रा में sin 2 थीटा cos 2 थीटा और 1 इसको हटा दें तो काम बन जाएगा। तो हमारा sin थीटा बटे में cos थीटा बचेगा, जो कि हमारा tan थीटा सिद्ध हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, तो चलते हैं। तो sin थीटा प्लस में sin 2 थीटा 1 प्लस का cos थीटा प्लस में cos 2 थीटा। फिर बच्चों अभी हमने आपको बताया कि cos 2 थीटा और sin 2 थीटा बराबर क्या होता है। तो sin थीटा प्लस में sin 2 थीटा इंटू में cos थीटा बटे 1 प्लस का cos थीटा। अब नीचे cos, इस cos को हटाना है ना, तो cos के पदों वाला सूत्र cos 2 थीटा बराबर जो सूत्र लगाएंगे वो cos के पदों में होगा, जो कि हम अभी जानते हैं, आप लोगों को बताया भी है कि cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, ऊपर लिखा है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। प्यारे बच्चों ये माइनस से प्लस वाला 1 कट जाएगा, ऊपर से दोनों से साइन कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो नीचे बचेगा 1 प्लस में 2 cos थीटा बचेगा। नीचे से cos थीटा और प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा बचा कि नहीं बचा, जिससे हम cos थीटा कॉमन ले सकते हैं। cos थीटा कॉमन लेंगे, 1 बचेगा इधर और इधर बचेगा 2 cos थीटा बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, इससे इसको काट देते हैं। तो यहाँ पर आपका बचेगा sin थीटा और बटे में cos थीटा, जो कि होता है आपका tan थीटा के। आपका यही आपको को दिया है cos 2 थीटा बराबर दिया है कि नहीं दिया है। तो चूंकि आप जानते हैं कि cos 2 थीटा बराबर क्या होता है साइन के पदों में, क्योंकि साइन बराबर मान निकालना है, तो cos 2 थीटा बराबर आप साइन के पदों में ही तो सूत्र लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। इधर हमने शायद नहीं लिखा है तो हम लिख देते हैं, क्या होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा के होता है। ठीक है, तो क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चूंकि आपको प्यारे बच्चों 1 माइनस, अब यहां से क्या निकालेंगे, यहां से आप साइन थीटा बराबर। तो मैं आपको सूत्र बता देता हूं कि चूंकि आप जानते हैं कि साइन, अच्छा आपको रटना नहीं है, निकालना है। ठीक है, हम आपको रटाएंगे नहीं। अब आप इसको इस तरह पक्षांतर कीजिए, तो अगर आप पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, cos 2 थीटा माइनस का 1 बराबर में माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। माइनस को भी इधर पक्षांतर कर दीजिए तो ये प्लस का हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा माइनस का। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
बटे में 2 को पक्षांतर कीजिए तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको उसका पक्षांतर कीजिए तो हम यहाँ पर इसको पहले लिख देते हैं क्योंकि ये प्लस का, और इसको बाद में लिख देते हैं क्योंकि ये माइनस का है, जो कि थोड़ा सा अच्छा रहता है। पहले बच्चों ये आपका साइन थीटा बराबर सूत्र निकल आया, तो अब साइन थीटा बराबर आप निकाल सकते हैं कि 1 माइनस का कॉस 2 थीटा का मान दिया रहता है कि नहीं दिया है, दिया है। अब बटे में 2, यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कॉस थीटा बराबर आपको ज्ञात करना है। क्योंकि आप प्यारे बच्चों जानते हैं कि कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है, जैसे कि मैंने आपको लिखवाया था। तो अब यहाँ से कॉस थीटा बराबर हमको निकालना है, तो इसको एक को इधर करिए तो एक आपका इधर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और 2 को भी इधर पक्षांतर कर दीजिए तो बटे में आ जाएगा। अब स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो अंडर रूट में आ जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस में 1 बटे में 2 बराबर में आ जाएगा कॉस थीटा, जो कि आपका होता है कॉस 2 थीटा बराबर, यदि आप मान रखेंगे जो कि हमको दिया है कि 2ab प्लस में 1 बटे में 2, यही आपका सूत्र हो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, tan थीटा बराबर हमको निकालना। तो चूंकि प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो आपका tan थीटा बराबर एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, मैंने शायद इधर लिख दिया था और नहीं लिखा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। tan थीटा बराबर प्यारे बच्चों कॉस के पदों में होता है। क्या सूत्र होता है, सूत्र ये होता है, चूंकि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस का कॉस 2 थीटा बटे में 1 प्लस का कॉस 2 थीटा के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस का कॉस 2 थीटा बटे में होता है 1 प्लस का कॉस 2 थीटा के। होता है कि नहीं होता है। स्क्वायर को उधर पक्षांतर कीजिए, तो स्क्वायर को अगर उधर पक्षांतर कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, यानी कि हो जाएगा 1 माइनस का कॉस 2 थीटा बटे में हो जाएगा 1 प्लस का कॉस 2 थीटा के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से आप जानते हैं कि अंडर रूट लगाएंगे, 1 माइनस का कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, AB 2AB, और 1 प्लस का 2AB, यही आपका सूत्र हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, सूत्र है, सूत्र आपको रखना था और आपको इसको मान आपको दिया। साइड से हम जरा इसको करते हैं और देखते हैं क्या होता है। 2 साइन थीटा माइनस का साइन 2 थीटा बटे में 2 साइन थीटा प्लस में साइन 2 थीटा। पहले बच्चों अभी आपको मैंने बताया था कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो हमने लिखा कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के होता है। 2 साइन थीटा प्लस का 2, हमने यहाँ भी सूत्र खोल दिया। ओके। आप दोनों से साइन कॉमन ले सकते हैं, तो साइन थीटा अगर कॉमन लेंगे हमारे पास आ जाएगा 2, इधर क्या बचेगा 2 कॉस थीटा, और नीचे अच्छा आप 2 भी कॉमन ले लीजिए। ठीक है। 2 भी आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। 2 आप नीचे से 2 साइन थीटा कॉमन लेंगे, 1 प्लस का आपका क्या बचने वाला है, यहाँ पर क्या बचने वाला है, 1 प्लस का बचने वाला है आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस बचेगा कॉस थीटा बचेगा। ठीक है। अब यहाँ से इसको काट दीजिए। अब प्यारे बच्चों 1 माइनस का कॉस 2 थीटा बटे में 1 प्लस का कॉस थीटा बराबर होता है आपके, क्या होता है, tan स्क्वायर पाई अपान में 2 थीटा। क्यों होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने शायद सूत्र इधर लिखा होगा, हाँ ये लिखा है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस का, यानी कि मैंने लिखा था कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस का कॉस 2 थीटा बटे में 1 प्लस का कॉस 2 थीटा का होता है। अगर हम थीटा को आधा कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो ये थीटा को भी आधा करेंगे, इस थीटा को भी आधा करेंगे। क्यों, तो इससे 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 माइनस का कॉस थीटा और बटे में 1 प्लस का कॉस थीटा बचा कि नहीं बचा। इसलिए प्यारे बच्चों इसके बराबर ये होता है, जो कि हमने सिद्ध कर दिया है। तो आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड बराबर होता है tan A प्लस tan B बटे में 1 माइनस का tan A इंटू tan B, और इसी तरह से tan A माइनस tan B बराबर होता है tan A माइनस tan B बटे में होता है 1 प्लस का tan A इंटू tan B के बराबर सूत्र होता है। चलते हैं हम यहाँ पर, तो सूत्र खोल देंगे तो tan, तो क्या हो जाएगा
तो हो जाएगा tan 60 अंश प्लस का tan a बटे में 1 माइनस का tan 60 अंश और इंटू tan a। ठीक है, और दूसरे कोष्टक में आपका रहेगा tan 60 अंश माइनस का tan a बटे में 1 प्लस का tan 60 अंश और इंटू में tan a। ठीक है, अब tan 60 अंश का मान क्या होता है, √3 बटे में √3 होता है। यहाँ पर √3 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में हो जाएगा आपका tan। ओके, अब इसी तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया 1 माइनस का √3 और tan a। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3 माइनस का tan a बटे में 1 प्लस का √3 और tan a। ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करें, अब हम दोनों का गुणा करा देते हैं। तो अगर गुणा कराएंगे प्यारे बच्चों तो √3 और प्लस में √a, ऊपर देख रहे होंगे √3 और √a, और नीचे क्या है, नीचे 1 माइनस का tan 1 माइनस का 3 √tan a और 1 प्लस का √3 tan a। एक कोष्टक में a प्लस का भी और एक कोष्टक में a माइनस का भी। ऊपर भी यही हाल है कि एक कोष्टक में a प्लस का भी और एक कोष्टक में a माइनस का भी। तो आप जानते होंगे कि एक कोष्टक में a प्लस का भी और एक कोष्टक में a माइनस का भी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर के होता है कि नहीं होता है। तो हम खोल सकते हैं √3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस tan a का स्क्वायर बटे में √3 का स्क्वायर माइनस का tan a का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा आपका 3 माइनस का tan स्क्वायर a बटे में 3 माइनस का tan स्क्वायर है। अब प्यारे बच्चों, हम चूंकि हमको cos के पदों में सिद्ध करना है तो sin बटे cos के रूप में सब tan को बदलना पड़ेगा। तो हम इसको बदल देते हैं, तो 3 माइनस का sin स्क्वायर a बटे में cos स्क्वायर a बटे 3 माइनस का sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a बटे में 1 और बटे में 1 लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे में cos थीटा के। अब प्यारे बच्चों, अगर हम लासा लेंगे तो हमारे पास लासा आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बटे में cos स्क्वायर a बटे में नीचे भी यही आ जाएगा 3 आएगा 3 cos स्क्वायर a प्लस का sin स्क्वायर a बटे में आपके आ जाएगा cos स्क्वायर a। क्योंकि अगर हम cos स्क्वायर a लासा लेंगे तो एक का भाग cos स्क्वायर a में देंगे तो cos स्क्वायर a बराबर जाएगा, तो 3 का गुणा cos स्क्वायर a में हो गया तो 3 cos स्क्वायर a और माइनस का sin स्क्वायर a था। नीचे भी वही कंडीशन है। अब हम इससे इसको काट सकते हैं, तो ऊपर आपका बचेगा, ऊपर आपका क्या बचेगा, 3 cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बटे में क्या बचेगा, 3 cos स्क्वायर a प्लस का sin स्क्वायर a। ठीक है, पहले बच्चों आपने बहुत पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि sin स्क्वायर, एक मिनट, आपने पढ़ा होगा कि sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहीं से प्यारे बच्चों आप sin स्क्वायर थीटा बराबर निकाल लेते थे, इधर उसको पहचान देकर 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा निकाल लेते थे। और यदि आपको cos बराबर निकालना होता था तो कह देते थे कि भैया cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन को उस तक पक्षांतर कर देते थे। ये आपका निकालते थे कि नहीं निकालते थे, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो क्या हम साइन स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर में हम यहाँ पर लगा नहीं सकते, इस सूत्र को नहीं रख सकते, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 cos स्क्वायर ए माइनस, अब साइन स्क्वायर ए बराबर रखो, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस का cos स्क्वायर ए बटे 3 cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 मिनट प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक गलती कर दिया है। कौन सी गलती कर दिया है,
नीचे हमारा यहाँ पर गलती हो गई है। 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 और tan a का स्क्वायर होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर आएगा और यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा, जिस कारण से यहाँ पर 3 आएगा, प्लस लग जाएगा और यहाँ कुछ नहीं बच पाएगा और यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ना? हाँ, हमने यहाँ पर गलती कर दी, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, सुधार लेते हैं हम। ओके, तो यहाँ से हट जाओ, यहाँ से हट गया ये। ओके, यहाँ तक ठीक है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये कैसे आ गया, लेकिन फिलहाल आपने कुछ बोला तो है नहीं कमेंट में, बल्कि आपको बताना चाहिए था। हम कमेंट देखे भी थे बीच में, लेकिन आप नहीं बताए कुछ, आप बताते ही नहीं हैं। हाँ चलो, अब यहाँ पर cos स्क्वायर a बराबर हम साइन के पदों में रख देते हैं। क्या रख देते हैं? माइनस नहीं लगाया। ओ हो, यहाँ पर माइनस नहीं लगा। क्या बात है, क्या बात है, हमने माइनस नहीं लगाया, जो कि हमें लगाना चाहिए था। कोई बात नहीं, लगा दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? 3 cos स्क्वायर a माइनस का 1 और इधर प्लस का हो जाएगा, प्लस का cos स्क्वायर a बटे में 1 माइनस का साइन स्क्वायर a माइनस का 3 साइन स्क्वायर a। ठीक है, माइनस माइनस ये जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे? और ये ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर a माइनस का 1, नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस का 4 साइन स्क्वायर a। सिंपल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहां से 2 गुणे 2 हम लिख सकते हैं, 4 को नहीं लिख सकते, और cos 2a अब माइनस का 1, अब बटे में इस तरह से 1 माइनस का 2 गुणे में 2 साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से आपका बन जाएगा, अगर आप इसको बंद कर ले थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर 2 cos a बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 2 cos a बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो 2 cos a बराबर क्या होता है? यहाँ पर लिख देते हैं सूत्र, आपको वहां पर जगह समाप्त हो गई है। तो यहाँ पर होता है 2 cos स्क्वायर a। पहले भी आपको बताया कि 1 अगर इधर पक्षांतर कर दें तो आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? cos 2a माइनस प्लस का 1, इतना होता है। सिंपल होता है कि नहीं होता? तो हम यहाँ पर रख सकते हैं कि 2, ये वाला 2 रहेगा। अब इसके बराबर ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आ जाएगा cos 2a प्लस का 1 माइनस का 1। ओके, हो गया यहाँ तक का काम। अब नीचे देखते हैं, नीचे ये 1 आ जाएगा, 1 माइनस, अब ये 2 साइन a, 2 साइन स्क्वायर a, नीचे हमको cos लाना है। कैसे लाएंगे? तो प्यारे बच्चों आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि cos 2a बराबर होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a के होता है। अब इसको अगर इधर पक्षांतर कर दें तो cos 2a बराबर माइनस का 1 बराबर में हो जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर a। होता है कि नहीं होता है? होता है। अब माइनस को भी अगर इधर पक्षांतर करें तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहाँ से माइनस हट जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर a बराबर इतना होता है कि नहीं होता है? तो अगर हम इधर 1 को पहले रख दें, 2 तो आपका ये वाला है, इसके बराबर 1 पहले रख दें और माइनस का क्या रख दें? cos 2a, इतना रख दें। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 cos 2a माइनस 1, नहीं, अंदर गुणा होगा ना, तो प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का वो। अब इधर नीचे 1 माइनस का 2 और प्लस माइनस का हो गया, तो ये माइनस का 2, माइनस का इधर तो माइनस प्लस ये 2 cos 2a घटेगा, तो 2 cos प्लस का 1 और नीचे क्या हो जाएगा? 1। अब क्या आ जाएगा? इधर माइनस का आ जाएगा ना, माइनस का 1 और प्लस का 2 cos 2a। तो आप इसको लिख सकते हैं cos 2a प्लस का 1 बटे में 2 cos 2a माइनस 1। इसको बाद में लिख दीजिए। आपका राइट हैंड साइड यही था, राइट हैंड साइड यही था।
करता हूँ प्यारे बच्चों की सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगे। यदि कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं, हम वहाँ पर आपका जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और यदि नहीं दे पाएंगे तो अगले पार्ट में या किसी वीडियो में आपको उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और शेयर करना तो आप स्टार्टिंग में कर देना चाहिए था, अभी भी आप कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आपके पास हर बार और सबसे पहले आ सके। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, आपको अगले पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर 2 में आपको जो प्रश्नावली 5.3 है उसके 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि वहीं पर आपके आगे के यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के क्वेश्चनों को पार्ट नंबर 2 में सॉल्व करवाया जाएगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कमेंट में जरूर लिखिएगा आपको ये क्लास कैसी लगी।